Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start a session on Union and its territory. We will discuss the topic-wise Constitution practice series. Today we'll discuss the Union and its territory. It becoming news. जो Delhi Union Territory बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो Union and its territory का जो हमारा static portion है become very important for your low entrances because last year citizenship was very much in news. So in DU also we had question on citizenship. ठीक है. So even though some of my faculty members who designed my mock test series were saying that ये question नहीं आएगा, citizenship पे question low entrances में नहीं आते हैं, but try to understand जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं वो जनरली स्टैटिक पोर्शन में जो एग्जामिनर होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो पूछे, बिकॉज वो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ चुकी है. तो हम देखते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए आप सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए. वो कह रहा है कि इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. हम जनरल नहीं देख रहे हैं कि हमारा इंडिया कैसा है, हमारी राज व्यवस्था कैसी है. स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिस्क्राइब कर रखा है. ठीक है, तो अब देखिए, ए इंडिया इज अ फेडरल नेशन, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, सी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, डी ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें है सी. देखिए आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 सब क्लोज, जो हमारा पहला क्लोज है आर्टिकल 1 का, पहला क्लोज कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, अब आप कहेंगे फेडरल नेशन है, फेडरेशन है, हाँ फेडरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, तो इसको देख के आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे. यहाँ वो ये नहीं पूछ रहा है कि इंडिया कैसा है, ठीक है, इंडिया का नेचर कैसा है, वो ये पूछ रहा है कि इंडिया को डिस्क्राइब कैसे कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तभी इसका आंसर सी करेक्ट है. नेक्स्ट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आर्टिकल 1 के हिसाब से टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या है. तो आप टेरिटरी ऑफ इंडिया को जब पढ़ेंगे आर्टिकल 1 के क्लोज 3 में पढ़ेंगे तो वो डिफाइन किया गया है कि उसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी आती हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती हैं. तो हेयर ऑल ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, what was the number of state in India after the State Reorganization Act of 1956 which reorganized the boundaries of different states on linguistic basis. अब देखिए बहुत जब 1948 अराउंड बहुत डिमांड उठी हर जगह कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक विभाजन हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स को बांटिए, बहुत डिमांड उठी. और आपको भी पता होगा जो पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर अलग हुई थी, मद्रास स्टेट में से आंध्र प्रदेश हुई थी. ठीक है, और वो इस डिमांड को देखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया था, उसके साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी. फिर हमारी कितनी स्टेट्स बनाई गई थी, 14 स्टेट्स बनाई गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई की थी ऑन डेट 1 नवंबर 1956. ठीक है, अब देखिए ये जो सारी डिटेल है रिलेटिंग टू द union and territory, I have already posted a video on in detail on the channel, so do watch, you can also watch it, I will attach a link. Okay, so इसका आंसर है हमारा 14 because 14 states थी और 6 union territories थी. उसके बाद जो है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनवेसेज दिल्ली द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट. ठीक है, अब कौन सी संवैधानिक संशोधन, 91st अमेंडमेंट, 69th, 54th, 73. तो आपको भी पता होगा, न्यूज़ में चल रहा है, और नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे आर्टिकल 239 AA को ऐड किया गया है, जिससे स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि दिल्ली की एक लेजिस्लेचर होगा. अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो आपसे पूछेंगे तो बच्चे 2 मार्क करके आएंगे, पुडुचेरी और दिल्ली, मगर अब 3 हो चुकी हैं. डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि 2019 के अंदर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, उसका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. ठीक है, उससे हमारी यूनियन टेरिटरीज जो पहले 7 थी कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी. ठीक है, तो उससे उसके अंदर जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है उसका एक खुद का लेजिस्लेचर है. ठीक है, और लद्दाख का नहीं है. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. और उसके बाद जब दादर एंड नगर हवेली
को दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया, तो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज का नंबर है वो 8 है। और कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 है। ये बेसिक क्वेश्चन है, दे कैन आस्क, बिकॉज ये जनरली न्यूज़ में ये चीज़ें बेसिक चल रही हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू शुड नो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वी हैव इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा JVP committee which was constituted in 1948 was related to which of the following। ठीक है, अब व्हाट इज JVP कमेटी, एक बार इसको नहीं बताएंगे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, रिफॉर्म ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें सी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, सो देखिए JVP कमेटी, आपको पता होगा कि सबसे पहले जब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स की मांग उठी कि बांटने चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले धार कमीशन को बिठाया गया था जून 1948 में। अब जब धार कमीशन को बिठाया गया था तो धार कमीशन ने कहा था कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, कि भाई ठीक है बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल भी है कि यूपी के कितने हिस्से निकाले गए हैं, पहले यूपी से उत्तराखंड निकला है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप स्टेट्स को डिवाइड करिए, उसमें से हिस्से बांटिए, उनको 2 विभागों में करिए, मगर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस धार कमीशन को बेसिकली उसके बाद भी आवाज़ बहुत उठी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमारी थी, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, और JVP कमेटी के अंदर क्या डिस्कशन हुआ था, इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया था कि जो लैंग्वेज है वो एक फैक्टर नहीं हो सकती स्टेट्स को डिवाइड करने का, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए लैंग्वेज इज नॉट द बेसिकली इज नॉट द बेसिस। ठीक है, और ये सही नहीं है, तो ये इन्होंने कहा। और इसके बाद जब JVP कमेटी, उसके बाद भी बहुत शोर मचा। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से बनाया गया निकाल कर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बनाया गया तो फिर पूरे इंडिया से आवाज़ उठी कि भाई अबे हमें भी अपने लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड करिए। तो फिर उसके बाद हमारा लास्ट में जो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या एक बोलते हैं हमारी 3 मेंबर्स की जो हमारी कमीशन था, फैज़ल अली कमीशन, जिसमें के एम पन्नीकर, HN कुंजरू एंड फैज़ल अली जो चेयरमैन थे, इन तीनों के अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि लैंग्वेज बेसिस हो सकती है मगर 1 स्टेट 1 लैंग्वेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज नहीं हो सकता, मगर लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज के बेसिस पे कर दीजिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज चलेगी। तो ये हमारा था। तो JVP कमेटी किससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस टॉपिक से रिलेटेड है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस से रिलेटेड है। अब जिसको पता है कि JVP कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, तो वो नन ऑफ द अबव भी कर सकता है, मगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिए और आफ्टर दैट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल 368, 128, 3 नन ऑफ द अबव। तो आपको भी पता होगा आर्टिकल 3 के अंदर है, बिकॉज आर्टिकल 3 बात करता है ऐसी स्टेट्स के अल्टरेशन की, उनके एरियाज़ की, उनके नेम्स की, उनकी बाउंड्रीज़ की, जो कि हमारे पहले से यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, हमारे देश का पार्ट है। ठीक है, और आर्टिकल 2 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स का मतलब है जो हमारे भारत के मैप में नहीं है और हम बाहर से किसी पार्ट को अपने यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट में डाल रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 3 बात कर रहा है जो हमारे देश में पहले से है उनको चेंजेस करने की। ठीक है, तो कैन बी अल्टर्ड बाय आर्टिकल 3। अब उसमें प्रोसीजर क्या होता है उसको देखने के लिए कि भाई सबसे पहले जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को रेफ़र करते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है, स्टेट लेजिस्लेचर फिर अपने व्यूज़ भेजती है विद इन द टाइम। वो भेजे ना भेजे, चाहे वो भेज दे, तो तब भी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट्स के जो व्यूज़ हैं उनको माने। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इंडिया इज़ ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, कि उसका जो यूनियन है पूरे भारत का वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या होता है, तो स्टेट्स हैं उनका यूनियन गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है। ठीक है,
उनका यूनियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, वो फेडरेशन से अलग हो सकती हैं, मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इधर ये इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन कभी नहीं टूटेगी। स्टेट्स को आगे पीछे कर सकते हैं हम, ठीक है, नाम बदल सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, एरिया सब कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। उसके बाद ए बिल टू अल्टर स्टेट बाउंड्रीज, देखिए अब स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको पता होगा सिंपल मेजोरिटी या आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं आप, तो आर्टिकल 4 कहता है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हैं आर्टिकल 2 या 3 के अंदर, ठीक है, तो आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर। तो इसका मतलब है आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। उसके बाद which is false statement, a bill under the article 3 can be introduced in parliament only after the recommendation by the president, so it is correct. Second, India described as union of India, false है, because हमने अभी बात करी है India described as union of states, okay, so false statement है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाता है वे हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, दमन एंड दीव, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर, गुजरात हाई कोर्ट। तो इसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब देखिए हर एक यूनियन टेरिटरी में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप गूगल पे जाके चेक करिए कि कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन उसे गवर्न कर रहा है, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, बिकॉज दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है इसलिए। उसके बाद पुडुचेरी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बिकॉज पुडुचेरी के इलेक्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है भाई, यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, दामन एंड दीव, तो हमारी कौन सी नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा एक स्टेट है, ठीक है। सो दीज आर द 10 बेसिक क्वेश्चंस, और यू कैन से ये मैं आपको टेस्ट करने के लिए आई हैव कलेक्टेड मतलब वेरी केयरफुली कि कौन सा क्वेश्चन कितना पूछना चाहिए। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आई रियली फील मोटिवेटेड कि आप कमेंट करते हैं तो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।